महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथियों आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी, सांसद विदिशा, श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक, श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, माननीय विधायक, श्री हरि सिंह सप्रे जी, गीता कैलाश रघुवंशी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन। सर, अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलन और साथ ही साथ कन्या पूजन के लिए प्रस्तुत हों। इधर से भैया आगे थोड़ी भाई सुनो, आप थोड़ा पीछे करो। अरे भाई पीछे कर जाएगा वो हीरो को। दूरी भैया बेटे मत करो यार, कोई नहीं कर रहा भाई थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने नित नए आयामों को छुआ है। आजादी के अमृत काल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 77,800 करोड़ रुपए एवं राजस्थान में 53,039 करोड़ से अधिक की परियोजना में। धन्यवाद श्रीमान। और अब मैं अपर महाप्रबंधक आदरणीय श्री आर.एस. सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जिनका लाइव प्वाइंट देकर स्वागत करें। हरित क्रांति का प्रतीक ये जीवित पौधा भैया मैं पुनः श्रीमान से अनुरोध करूंगा, माननीय सांसद विदिशा श्री रमाकांत भार्गव जी का भी लाइव प्लान देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। मैं पुनः श्रीमान जी से अनुरोध करूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री प्रभुराम चौधरी जी का भी लाइव प्लान देकर स्वागत करें। मैं पुनः श्रीमान जी से अनुरोध करूंगा कि आप श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक का भी लाइव प्लान देकर स्वागत करें। मैं श्रीमान से अनुरोध करूंगा, श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप, माननीय विधायक का आप प्लान देकर स्वागत करें। मैं श्रीमान से पुनः अनुरोध करूंगा, श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक महोदय का भी आप लाइव प्लान देकर स्वागत करें। भैया धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा अपर महाप्रबंधक महोदय से कृपया स्वागत एवं उद्बोधन के लिए। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सांसद विदिशा, माननीय विधायक सुरवई श्री हरि सिंह सप्रे जी,
माननीय विधायक सिरौंज श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक शमशाबाद श्रीमती राजश्री रुद्रप्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत विदिशा श्रीमती कैलाश रघुवंशी जी, माननीय अध्यक्षा नगर पालिका विदिशा श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष भाजपा श्री राकेश जादौन जी, डीआरएम भोपाल श्री देवाशीष त्रिपाठी, श्री वीर सिंह रघुवंशी, श्री मुकेश टंडन जी, उपस्थित सभी गणमान्य जन, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधिजन, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। आज इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण रेलवे जोन है एवं हृदय स्थल है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की नीतियों व दिशा निर्देशों के अनुसार अपने रेल यात्रियों का बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 77,797 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 40 परियोजनाओं पे कार्य चल रहा है। इस वर्ष बजट में भी रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को रिकॉर्ड 13,607 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पश्चिम मध्य रेल के 36 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें भोपाल मंडल के 11, जबलपुर मंडल के 11 एवं कोटा मंडल के 2 स्टेशन शामिल हैं। इसी श्रृंखला में आज विदिशा रेलवे स्टेशन का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। स्टेशनों के पुनर्विकास के क्षेत्रों में यात्रियों को सुगम आवागमन व शिक्षा एवं चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा रोजगार एवं व्यापार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व पर्यटन में विकास होगा। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद विदिशा, माननीय विधायक पुरवाई, माननीय सांसद सिरौंज, माननीय विधायक शमशाबाद एवं मंचासीन माननीयों को पुनः स्वागत करता हूं एवं पूर्ण रूप में विश्वास दिलाता हूं कि पश्चिम मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर यात्रा एवं सुविधा प्रदान करने की दिशा में हर समय सतर्क एवं अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री रमाकांत जी को। आप माननीय सांसद विदिशा हैं, कृपया हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे मध्य हमारे जनप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज भैया उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, शमशाबाद की विधायक माननीय श्री राजश्री जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राकेश जादौन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती राकेश शर्मा जी, सम्मानीय पूर्व विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि बंधुओं, आज हमारे बीच में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वह देश में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। हमारे बीच में माननीय रेल मंत्री जी आदरणीय श्री वैष्णव जी भी जुड़ेंगे। 11 बजे इस कार्यक्रम में सभी जुड़ेंगे। माननीय
मुख्यमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी से विदिशा के लिए विशेष तौर पर जो पैकेज की सिफारिश की थी, उसके तहत विदिशा में हमारे संसदीय क्षेत्र के गंजवासौदा में और कुछ और स्टेशन पे भी ये काम प्रारंभ हो रहे हैं। प्रदेश के लगभग 80 स्टेशनों के विश्व स्तरीय अमृत स्टेशनों के रूप में रीडेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो रहा है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर हाल ही में पूर्ण किए गए विकास कार्यों की लागत 265 लाख रुपए है और स्टेशन पर प्रगतिशील कार्य लगभग 43 लाख रुपए है। विदिशा स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की लागत 146 लाख रुपए के किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर, हर गली मोहल्ले तक विकास कार्य को पहुंचा है। एक बार पुनः मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोलिए भारत माता की। आज स्टेशन घूम जाए, कायाकल्प हो रहा है। भारत माता की। मंच पर विराजमान मीडिया के मित्र कुछ अगर ऐसी साइड से कवर करें तो सामने वाले भी दिखते रहे। हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर गुरुराम चौधरी जी, हमारे सांसद लोकप्रिय भाई रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय हरीश सप्रे जी, बहन राजश्री जी, बहन गीता कैलाश रघुवंशी जी, प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश जी, डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी, रविशंकर सक्सेना जी, आदरणीय राघव जी भाई, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक साथीगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि 2014 के पहले दुनिया भारत को ना सम्मान देती थी और ना गिनती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जय हो रही है और कई मामलों में पीएम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। एक वो जमाना था जब अमेरिका ने, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वीजा देने से इनकार कर दिया था। और एक ये युग है जब व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछा के अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये स्वागत और अभिनंदन एक व्यक्ति का नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता का है। आज हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। अब रेलवे के मामले में ले, हम जानते हैं वंदे भारत ट्रेन और उसके साथ साथ
स्टेशनों का कायाकल्प। एक साथ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का आज कायाकल्प हो रहा है, जिनमें इटारसी, गुना, नर्मदापुरम, हरदा, गंजवासौदा, विदिशा, संत हृदयराम नगर, ब्यावरा, राजगढ़, शिवपुरी, रिठियाई, बनापुरा, कटनी, दमोह, गाडरवारा, मुड़वारा, श्रीधाम, मैहर, कटनी साउथ, करेली, सिहोरा रोड, रीवा, सागर, देवास, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, आमला, जुन्नारदेव, मुल्ताई, पांडुरना और डबरा, खजुराहो, सामगढ़, विक्रमगढ़, आलोट, नेपानगर। कोई कल्पना कर सकता है एक साथ इतने स्टेशनों का पुनर्विकास और विदिशा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी 28 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला है। अगर आप सरकार में फर्क देखें तो रेलवे बजट में 2009 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश को 5 साल में औसतन 632 करोड़ रुपए का रेल बजट था। लेकिन अब 23-24 में रेलवे की अधोसंरचना के लिए, विकास के लिए और आधुनिकीकरण के लिए प्रदेश को मिला है 13,607 करोड़ का बजट, जो 21.5 गुना अधिक है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि देश में इंफ्रा का तेज गति से विकास हो रहा है। हम चाहे रोड नेटवर्क देख लें, शानदार हाईवे का निर्माण, आप रेल नेटवर्क देख लें, आप हवाई सेवाएं देख लें, इंफ्रा के क्षेत्र में आप विदिशा से ही अंदाज लगाएं। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि विदिशा में भी अगर विकास के नए आयाम खड़े किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए। यहाँ के जितने काम आज हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो यहाँ के बांधों की संरचना हो, हमने विदिशा में बाह और नगर जैसे बांधों को पूरा करके किसानों के खेत में पानी देने का काम किया है। अलग अलग क्षेत्रों में बांधों का निर्माण हो, विदिशा में मेडिकल कॉलेज हो, मिर्जापुर और बासोदा में मंडियों का निर्माण हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की श्रृंखला हो, ICT लैब हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, चाहे बालिका छात्रावास हो। एक नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का जाल अगर विदिशा जिले में बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमारे अलग अलग हाईवेज का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ नवीन जिला कलेक्ट्रेट भवन विदिशा में, शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण, ओवरब्रिज रगैयो, बासोदा में उदयपुर रेलवे ओवरब्रिज हो, शासकीय महाविद्यालय गुलाबगंज हो, तकनीकी शिक्षा का भवन विदिशा में हो, तहसील कार्यालय हो, जिला न्यायालय भवन हो, डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन पुरवाई में हो। अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखें तो विकास की जितनी सौगात मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिली है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां इंफ्रा के निर्माण का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इसलिए आज इतने रेलवे स्टेशनों का एक साथ कायाकल्प हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं हो रहा, सभी रेलवे स्टेशन जिनका कायाकल्प होने वाला है उन सभी रेलवे स्टेशनों पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए भाइयों और बहनों को अपने अपने शहर के रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में विकास की नई गंगा बह रही है
एक बार आप भी तालियां बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन कीजिए और विदिशा को जो सौगात मिली है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस संकल्प के साथ कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भी विकास के कामों में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, आज उनको विस्तार से बताने का औचित्य और आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लगा के समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम होते रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमसे अब जुड़ने वाले हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर विकास के इन कामों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आप सबको बधाई दूंगा। विदिशा आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। एक विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण में आप सबके आशीर्वाद से हम जुटे हुए हैं। आपका आशीर्वाद और प्यार हमारी असली ताकत और संबल है। एक बार पुनः आप सबको बधाई, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। धन्यवाद श्रीमान। निश्चित रूप से नए भारत की नई पहचान हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इस शिलान्यास समारोह में रखी जानी है। बस कुछ ही समय की देर है, कुछ ही समय की देर है और अब ये स्टेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने नित नए आयामों को छुआ है। आजादी के अमृत काल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 77,800 करोड़ रुपए एवं राजस्थान में 53,045 करोड़ से अधिक की परियोजना में कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश को इस वर्ष के बजट में रिकॉर्ड 13,607 करोड़ रुपए एवं राजस्थान को 9,532 करोड़ रुपए रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं। सरकार द्वारा स्टेशनों के उन्नयन के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में 80 एवं राजस्थान में 83 से अधिक स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशनों में स्टेशन भवन का सुधार और स्थानीय संस्कृति के तत्वों का समावेश करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्टेशन पहुंच मार्ग के लिए नई सड़कें, पंक्ति, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, शौचालय इत्यादि का भी समुचित प्रावधान किया जाना है। यात्रियों की सुविधा हेतु वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेशनों को आरामदेह बनाने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर का प्रावधान भी किया जाएगा और स्टेशनों को दिव्यांग फ्रेंडली का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह स्टेशन है जबलपुर मंडल के कटनी जंक्शन, कटनी मुड़वाड़ा, कटनी साउथ, डेमो, गाडरवाड़ा, श्रीधाम, मैहर, करेली, सिहोरा रोड, रीवा और सागर। भोपाल मंडल के इटारसी जंक्शन, गुना जंक्शन, गंज बसौदा, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा राजगढ़, शिवपुरी, लुधियाना जंक्शन, बाना, हरदा, कोटा मंडल के कोटा जंक्शन, डकनिया तालाब, सवाई माधोपुर जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, रामगंज मंडी जंक्शन,
प्रधानमंत्री जी हम सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। यदि हम देखें तो वर्तमान स्थिति में आज भारतीय रेल का परिदृश्य कुछ और भी नजर आता है और अब इस परिदृश्य को और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास आज इस स्टेशन से किया जाना है। निश्चित रूप से जैसे कि जानकारी दी गई थी कि हमारे इस विदिशा स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें विशेष रूप से बड़ा प्लेटफॉर्म, चिकित्सीय सुविधा और इसी के साथ जानकारी देना चाहूंगा कि निकट का स्टेशन बांसवाड़ा भी इस शिलान्यास समारोह में शामिल है। वहां पर भी इन व्यवस्थाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें भी उन्नत प्लेटफॉर्म, समुचित व्यवस्थाओं वाली शौचालय, चिकित्सीय सुविधाएं, साथ ही साथ बेहतर भोजन के लिए समुचित फूड स्टॉल, टिकट पाने के लिए समुचित और उन्नत टिकट की व्यवस्था, साथ ही साथ हमारे स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक आने के लिए रैंप, साथ ही साथ उनके लिए विशेष व्यवस्था। जैसा कि जो दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ समय के पश्चात हम सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इन स्टेशनों पर जो सुविधाएं विकसित की जानी हैं, उनमें यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ इस सुविधा से क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति भी होगी। रेलवे स्टेशन की उन्नति के साथ साथ पर्यटन के विकास में भी अपार संभावनाएं पैदा होंगी। साथ ही रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा होंगे। इस वर्ष के बजट में मध्य प्रदेश को रिकॉर्ड 13,607 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अपने दूरदर्शी एवं अभिनव दृष्टिकोण से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा
विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों की मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाए। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास भी। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं।
एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी।
सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींची जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ
कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को
प्रसन्न भी करती हैं, हैरान भी कर देती हैं। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। 1 साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। वो यादगार बन जाते हैं। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास
अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशंस में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से
माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली एनसीआर से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड 24 घंटे में पहुंच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुंचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा है कि पहले रेलवे ओवरब्रिज का कम होने के कारण कितनी दिक्कतें आती थी। 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज थे। आज ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की ये संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी 0 हो चुकी है। रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे, ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, रेल ने दशकों से हमें
अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है। एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेल को एक बेहतर पहचान और आधुनिक भविष्य से जोड़े और रेल की रक्षा, व्यवस्थाओं की रक्षा, सुविधाओं की रक्षा, स्वच्छता की रक्षा, एक नागरिक के नाते उस कर्तव्य को हमें निभाना। अमृतकाल कर्तव्य काल भी है, लेकिन साथियों कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। लेकिन साथियों, हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे हैं। साथियों, पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय केंद्र सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा
विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेना भी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, कर्तव्य भावना का माह है। अगस्त में कितने ही ऐतिहासिक दिवस आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और फिट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन फिट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी फिट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट फिट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, उसके बाद 15 अगस्त की पूर्व संध्या 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे। एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए,
ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश का हर बच्चा बुजुर्ग सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है और हमारा 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के उद्घोष के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों से, विशेष रूप से युवाओं को, हर घर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह करता है। साथियों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। आज लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। जो मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को झेलनी न पड़े, उसके लिए दिन रात काम हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि टैक्स भरने वाले लोगों के विकास के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक समय था जब देश में 2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लग जाता था। आज ये मोदी की गारंटी देखिए, आज 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इनकम टैक्स की राशि भी लगातार बढ़ रही है, जो विकास के काम आ रही है। इसका स्पष्ट संदेश है कि देश में मध्यम वर्ग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी 5 दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख गुजरी है। इस साल हमने देखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 16% बढ़ी है। ये दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर, देश में हो रहे नवनिर्माण पर और विकास की कितनी जरूरत है, इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं।
जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है। हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है। और भाई बहनों, ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है ना, ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेल के इस कायाकल्प को एक नई ऊंचाई देंगे। आओ इस क्रांति के महीने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जुड़े महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, माननीय धन्यवाद। और अब मैं मामा जी से अनुरोध करूंगा उनके भांजे भाषण के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। कुछ बच्चे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किया, सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता मुस्कान साहू। कुमारी आप सभी केंद्रीय स्कूल विदिशा के छात्र हैं। जाइए कविता प्रतियोगिता में। बारी ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए कुमारी वर्धनी जैन। भाषण प्रतियोगिता के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी सुविधा शर्मा, साकेत शिशु रंजन हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा से। कुमारी आस्था तिवारी, विभूति जैन। सांस्कृतिक प्रतियोगिता के बच्चे कुमारी साम्या तिवारी, साकेत एमजीएम स्कूल विदिशा से आप छात्र हैं। कुमारी साम्या तिवारी और कुमारी आदित्य तिवारी। धन्यवाद सर। और अब मैं भोपाल रेल मंडल के मंडलीय प्रबंधक श्रीमान देवाशीष त्रिपाठी जी को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज के गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सांसद विदिशा श्री रमाकांत भार्गव जी, माननीय विधायक चौधरी श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक शमशाबाद श्रीमती राजश्री प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष नगरपालिका विदिशा श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष भाजपा श्री राकेश जाधव जी, श्री मुकेश टंडन
करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित समस्त अतिथियों और कार्यक्रम को रेडियो टोका एवं जन तक पहुँचाने में सहायक समस्त मीडिया प्रतिनिधियों को भी मैं देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने भोपाल मंडल के सभी अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थित समस्त सम्मानित नागरिकों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद निदेशक, माननीय विधायक भाई, माननीय विधायक कक्षाकार, माननीय अध्यक्ष जिला आज का दिन रेलवे के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के कामों का हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमि पूजन संपन्न किया है। विदिशा सहित 34 रेलवे स्टेशन होगा और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बढ़ोतरी की जाएगी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार कई तरह के विकास के काम कर रही है, लेकिन तकलीफ का विषय ये है कि हमारे प्रतिपक्ष को देश की प्रगति और विकास रास्ता नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है सबका साथ सबका विकास। मुझे इस अभियान में चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि सब विकास में मिलकर साथ दें। मध्य प्रदेश का संकल्प है कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश के विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।